अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉग्स के बाद हम आज डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के बारे में और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के लिए जो है हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। A product description is the marketing copy that explains what a product is and why it's worth purchasing. The purpose of a product description is to supply customers with important information about the features and benefits of the product so they are compelled to buy. अच्छा, तो ये सम अप कर देता है वो सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिसिंग है वो है इंटरेस्ट फैक्टर। एज अ मार्केटियर हमारे लिए ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस को बोरिंग ना बनाएं। और क्योंकि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस किसी भी ई कॉमर्स स्टोर पे आप जाते हैं तो हर तरीके की प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हैं। लेकिन हमारा काम एज मार्केटियर यही होता है कि हम ये मेक श्योर कर सकें कि एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी दे रही है और अपने बायर को इस पॉइंट पे भी लेकर आ रही है कि वो इवेंचुअली उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सके। तो ये एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की फैक्टर्स हैं कुछ जो हमें मेक श्योर करने होते हैं कि एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर हों। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द फोकस टूवर्ड्स द बायर। इसके अंदर हमें मेक श्योर करना होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर वो सारे एलिमेंट्स डाल रहे हैं जो हमारी प्रोडक्ट को कम्प्लीटली डिफ़ाइन कर सकें। हमारी प्रोडक्ट में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई टी शर्ट या कोई जीन्स हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी है तो हम उसके साइज़ेस को डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसकी अवेलेबिलिटी को डिफ़ाइन कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। क्योंकि अगर हम जीन्स की भी बात करते हैं तो यूके के साइज़ अलग होते हैं, यूएस के साइज़ अलग होते हैं। सिमिलर इन शूज़। तो हमें वो सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अपने यूज़र्स को वहाँ पे देनी है ताकि वो कम्प्लीटली इन्फॉर्म्ड हों कि वो जो प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको पता होनी चाहिए और ताकि वो राइट परचेज़ कर सकें। क्योंकि इन केस ऑफ अपैरल जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है वो इन केस ऑफ साइजेस होती है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो मोस्ट लाइकली एक बैड रिव्यू आपको दे रहे होंगे क्योंकि आपने जो है उनको गलत साइज़ प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपके साइजेस सही से डिफाइंड नहीं है, आपकी जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है उनमें ये सारे एलिमेंट्स इंफॉर्मेशन के इंक्लूडेड नहीं है तो वो ऑब्वियसली जो परचेज़र है वो सेकंड थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं कि यार ये प्रोडक्ट मेरे लिए ठीक है या नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि वो प्रोडक्ट इट्सेल्फ यूज़र के लिए कितना फ़ायदेमंद है। अब ये इन मैनी केसेस इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है और आप उसको कितना इंटाइसिंग बना सकते हैं विद योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इन केस ऑफ अ टी शर्ट आप उसमें कोई बेनिफिट्स तो नहीं बता सकते अपने परचेज़र को कि इसको पहनने से जो है आप को क्या बेनिफिट होगा। बट आप इन अ वे आप ये बता सकते हैं कि ये बहुत लाइट वेट है या इसको जो है इसको ये वॉश एंड वेयर है या इसकी क्वालिटी कितनी बेहतर है अपने अदर जो शर्ट ब्रांड्स हैं उनसे।
तो ये तो खैर एक बेसिक एग्जांपल है, लेकिन जो आइडिया जो कॉन्सेप्ट मैं देना चाह रहा हूँ वो यही है कि आप ये मेक श्योर करें कि आप जो भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं उसमें आप वन वे और दी अदर अपने जो पोटेंशियल बायर है उसको एक एलिमेंट ऑफ वाव दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के वाई योर प्रोडक्ट इज़ यूनिक। तो वो चीज़ अगर आप सही से मेंशन कर पाते हैं किसी भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आपके उस प्रोडक्ट के परचेज होने के चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। अच्छा, बहुत सारी जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उसमें एक मिस्टेक जो लोग करते हैं, जो बिज़नेस ओनर्स या एज अ ब्रांड जो करते हैं, वो होती है सोशल प्रूफिंग की लैक। इन मैनी केसेस लोग जो है वो रिव्यूज़ को एज बिजनेस ओनर्स इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते और वो ये चीज़ें ऐड नहीं करते अपनी प्रोडक्ट्स के जो होम पेजेस होते हैं। तो रिव्यूज़ ऐड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और नंबर ऑफ़ परचेजेस कितनी हैं, कितनी रेटिंग है, इसके अंदर एक हरीफाई एक फैक्टर होता है। जो अगर आपने शॉपिफाई स्टोर्स के ऊपर काम करा हो या आपको उनकी थोड़ी सी नॉलेज हो, तो हरीफाई एक एप्लीकेशन होती है, एक्सटेंशन होती है जो आप यूज़ करते हैं, और एक एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर रहे होते हैं अपने यूज़र के लिए कि इस आइटम का सिर्फ इतना स्टॉक अवेलेबल है। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करें, तो उससे रिलेटेड आपके पास करंट जो भी स्टॉक अवेलेबल है आप उसको वहाँ पे शो करा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक्चुअल जो ट्रू स्टॉक है आप वो दिखा दें। आप फॉर द एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी आप उसका स्टॉक कम करके शो कर दें कि हरी अप, ओनली 10 रिमेनिंग इन स्टॉक, या फॉर एग्जांपल अगर हम किसी शू की बात करते हैं तो अ पर्टिकुलर साइज इज़ अवेलेबल in only 3 units of a particular size are available। तो एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना ज़रूरी होती है, और इसके साथ साथ जो रिव्यूज़ वाली चीज़ें हैं वो वो भी ऐड करनी ज़रूरी होती हैं। टोटल नंबर ऑफ़ परचेजेस और रेटिंग्स, ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो बायर को कंफर्ट देती हैं कि ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, इसको बहुत सारे यूज़र्स ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, परचेज़ कर चुके हैं। और ऑब्वियसली जब वो रिव्यूज़ देखते हैं तो उनका फर्दर उस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट बिल्ड होता है और वो इवेंचुअली उसको परचेज़ करने का सोचते हैं। अच्छा, तो अब हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस में क्या चीज़ें आ रही होती हैं। जस्ट लाइक एनी कंटेंट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ बेसिक फॉर्मेट। लेट्स हैव अ लुक। अच्छा, एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट इमेजेस आप यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए इन अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और एक हेडलाइन या टाइटल होती है आपकी, और रेस्ट कम्स इन द बॉडी। अच्छा, सिमिलर टू हाउ ब्लॉग्स गो, यहाँ पे भी आपका टाइटल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अब अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप अपने हेडलाइन को इंटाइसिंग नहीं बना सकते। आपको मेक श्योर करना होता है कि आप अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की टाइटल के अंदर सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट द प्रोडक्ट और अबाउट द सर्विस। इसके अंदर कोई अर्जेंसी वाला एलिमेंट आप नहीं डाल सकते, और इसके अंदर सिर्फ टू द पॉइंट उस प्रोडक्ट की बात हो रही होगी या उस सर्विस की बात हो रही होगी। तो ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ अगर हम ब्लॉग की बात करते हैं। और बाकी तो मोर और लेस इसमें जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं या जो एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप कर रहे होते हैं वो थ्रू द बॉडी होता है। और जो चीज़ें हमने पिछली स्लाइड में देखी हैं, रिव्यूज़ या इन द फॉर्म ऑफ रेटिंग्स या इन द फॉर्म ऑफ परचेजेस या वो अर्जेंसी वाला जो एलिमेंट है, वो सारी चीज़ें बॉडी के अंदर ही आती हैं, या ओवरऑल जो वेबसाइट का लेआउट, सॉरी, प्रोडक्ट का लेआउट है उसके थ्रू हम वो चीज़ों को डेवलप कर रहे होते हैं फॉर आवर यूज़र, फॉर आवर
बायर। तो हेडलाइन को हमारा जो मेन फोकस होता है, कोशिश होती है, वो ये होती है कि हम हेडलाइन को एज प्रिसाइज एज पॉसिबल रख सकें। अच्छा, तो ये वही सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं। हेडलाइन शुड बी प्रिसाइज, जस्ट अबाउट द प्रोडक्ट, नो शेनैनिगन्स। कोई इस टाइप की बात नहीं करनी, द बेस्ट जीन्स इन द वर्ल्ड, या द बेस्ट पिल फॉर फैट रिड्यूसिंग, और इस टाइप की कोई भी चीज़ें जो हैं आप अपने प्रोडक्ट के हेडलाइन में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये, जहाँ हम पहले बात कर रहे थे ट्रस्ट डेवलप करने की, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये ट्रस्ट फर्दर डिक्रीज़ कर देती हैं किसी भी यूज़र का, क्योंकि उनके माइंडसेट के हिसाब से वो यही सोचते हैं कि यार इसकी जो प्रोडक्ट हेडलाइन है वो बहुत अट्रैक्टिव है, और कोई भी चीज़ ज़्यादा इंट्रीगिंग अगर बन जाती है तो वो उसके उसका जो एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसका ख़त्म हो जाता है, और वो एज आ मनी मेकिंग टाइटल बन जाता है, जो कि ऑब्वियसली अब यूज़र्स बहुत एजुकेटेड हैं, और क्योंकि आप सिर्फ एक अकेले मार्केटियर या एक अकेले बिजनेस ओनर नहीं है जो अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। एज अ जनरल यूज़र उनके पास बहुत हज़ारों और ऑप्शंस हैं, और वो हज़ारों अलग अलग ई कॉमर्स स्टोर्स को देखते हैं और वेबसाइट्स को देखते हैं, तो उनको उनका जो परसेप्शन है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, किसी भी सर्विस को लेके, वो बहुत इम्प्रूव्ड है। तो वो जहाँ पे भी थोड़ी सी इस टाइप की चीज़ों को देखेंगे कि ये जो है बाकायदा बेचने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो है उस चीज़ से भाग जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये जो पॉइंटर है नो शेनैनिगन्स ये यहाँ पे डाला है कि आप अपनी प्रोडक्ट हेडलाइन को एज सिंपल एज पॉसिबल रखें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बॉडी के ऊपर। बॉडी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? व्हाट इज़ द प्रोडक्ट अबाउट, कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस, हैविंग द अर्जेंसी फैक्टर, और इट शुड बी इजी टू रीड। तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको मेक श्योर करने होंगे कि जब आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। अच्छा, कंटेंट में एक चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग है। कंटेंट जितना ज़्यादा आपको लिखना होता है वो उतना ही आसान बन जाता है, और जितना आपको कंटेंट कम लिखना होता है वो उतना ही मुश्किल बन जाता है। इसीलिए जो मैंने एक प्रैक्टिस आपको ब्लॉग की बताई थी कि आप ब्लॉग अपना पहले पूरा लिख लें और टाइटल के ऊपर फोकस बाद में करें, क्योंकि इन मैनी केसेस वो टाइटल ही आपके यूज़र को अट्रैक्ट कर रहा होगा कि वो आपका ब्लॉग पढ़े, और इवेंचुअली जो उसका आपको ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया है वो उसको अचीव करे। तो टाइटल बहुत छोटी सी एक चीज़ है, 20 वर्ड्स मैक्सिमम आपको रखने, लेकिन आप उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे होंगे कि मैं कोई भी इसमें छोटा सा भी इसमें अगर एक एरर का फैक्टर होगा तो वो सारा चार्म उसका ख़त्म हो जाएगा, और आपका जो इवेंचुअल आपकी पूरी ब्लॉग की मेहनत थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो जितना कंटेंट कम लिखना होगा किसी भी चीज़ के लिए, उतना ज़्यादा उसका एम्फेसिस बढ़ जाता है, और उतना ज़्यादा उसके ऊपर जो टाइम कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस भी इसीलिए मुश्किल होती हैं, क्योंकि आपको एक बहुत छोटे से एरिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना होता है, और इसके साथ साथ आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आपका जो यूज़र है, आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है, वो उससे इंटाइस होके आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करे। तो इसी वजह से इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे होते हैं और आपको ये सारी चीज़ों को मेक श्योर करना ज़रूरी हो जाता है। तो बात हो रही थी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बॉडी के हवाले से। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि कंटेंट जितना कम होगा उतना उसके अंदर एफर्ट ज़्यादा लग रही होंगी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रखना होगा। तो एज़ आ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर आपको जो है इन चीज़ों को दिमाग में रखना है कि आप सारी चीज़ें सबसे पहले तो आपकी प्रिसाइज हों प्रोडक्ट के हवाले से,
आपके दिमाग में यूज़र की इंटेंशंस क्लियर होंगे, वो क्या चीज़ें देखना चाहता है, और प्लस जो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने वाली चीज़ें हैं वो आप उसके अंदर डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड है ऑब्वियसली। और इन सारी चीज़ों को सम अप करके एक और चीज़ इसमें ऐड होगी जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वो है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो वो एलिमेंट्स भी इसके अंदर इंक्लूड हो रहे होंगे। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे, और वेन एवर यू आर राइटिंग अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप मेक श्योर करें कि आप इनके अंदर फॉल कर रहे हो। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी इन द पास्ट, वो इन द फॉर्म ऑफ द डॉलर शेव क्लब थी, जिसमें उन्होंने अपनी एक शेविंग क्रीम को प्रोमोट करा था। और वहाँ पे आप देख सकते थे कि उन्होंने किस तरीके से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस को यूज़ करा हुआ था, और टू द पॉइंट थे, सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे थे, और वो एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी वाली चीज़ भी डाल रहे थे, ट्रस्ट फैक्टर भी डाल रहे थे, और सारी चीज़ों को इंक्लूड करके वो एक बहुत ही मामूली सी प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर रहे थे, और बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस की फ़र्दर नॉलेज के लिए आपके सामने मैंने ये 3 वेबसाइट्स हैं, जिसमें से एक डॉलर शेव क्लब इट्सेल्फ है, और सेकंड जो है वो एक तो एटसी है और एक हाइगो शॉप है। एटसी बेसिकली आर्ट से रिलेटेड है, और वहाँ पे बहुत सारे होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। तो वहाँ से आपको एक बहुत अच्छा क्रिएटिव एज मिलेगा कि आपकी प्रोडक्ट्स की जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो किस तरह की होनी चाहिए। और सिमिलरली हाइगो शॉप है, तो अगर आप ई कॉमर्स स्टोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं और आपको अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस को इम्प्रूव करना है, तो ये वो अ, कुछ वेबसाइट्स हैं जो आप देख सकते हैं और इनसे इंस्पिरेशंस ले सकते हैं। इसके अलावा हम इनको इन डिटेल तब पढ़ेंगे जब हम एसईओ की इंफॉर्मेशन और जो है एसईओ की सारी एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे वो सारी चीज़ें फर्दर खुल के सामने आएंगी कि हमें किन चीज़ों को दिमाग में रखना चाहिए, और उन सारी चीज़ों के साथ साथ एसईओ वाला एलिमेंट किस तरीके से हम इंक्लूड कर रहे होंगे, वेदर वो ब्लॉग है या वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और आप लोगों को दोबारा से बोलूँगा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल और थियोरेटिकल है। इनकी जो असल इम्प्लीकेशंस हैं और इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो तब आपके सामने आएंगी जब आप इनको खुद अप्लाई कर रहे होंगे। मैं आपको एज अ ट्रेनर सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिसेस बता सकता हूँ और उनकी एग्जांपल्स शो कर सकता हूँ। उनको अप्लाई करने और उनको इम्प्रूव करने को जो एक वाहिद तरीका है वो ये है कि वो आप ख़ुद करें। और ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं आपको, आप जो भी काम कर रहे होंगे तो आप वो मुझसे शेयर करें, और मैं आपको उसमें जो भी रिकमेंडेशंस होंगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन कंटेंट को इम्प्रूव करने का जो एक वाहिद तरीका है वो उसको ख़ुद लिखने में, ख़ुद करने में है। तो आप इसको ख़ुद अप्लाई करें, ख़ुद इम्प्लीमेंट करें। आगे आप एज अ कंटेंट राइटर अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ख़ुद स्टार्ट अभी से कर देना है कि आप जो है रोज़ कंटेंट प्रोड्यूस करें या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखें। तो दैट इज़ द ओनली वे दैट यू विल इम्प्रूव। और कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना देना अगेन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ही सारी चीज़ें आगे आपके पास दोबारा आ रही होंगी, और वहाँ पे जब आप एसईओ की नॉलेज को भी इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप वो बैलेंस नहीं रख पाएंगे। तो अगर आप वो बैलेंस नहीं रख पाएंगे तो या तो आप बहुत यूज़र इंक्लाइंड हो जाएंगे,
या तो आप बहुत ज़्यादा एसईओ इंक्लाइंड हो जाएंगे। तो वो कोशिश हमें यही करनी है कि हम दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेके चलें और बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सकें। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह जो है वो एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेंगे, जिसमें मैं कंटेंट डूज़ एंड डोंट्स आपको बताऊंगा। और वो आपको बेसिकली फिर दिमाग में रखने होंगे कि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप कंटेंट लिख रहे हैं इन एनी फॉर्म, तो वो उसकी क्या फैक्टर्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं और क्या फैक्टर्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। थैंक यू।